गाइस असल कहानी है वे कि हुण वजन लगी ढोलकी, तू इंजॉय करो जेड़ी ढोलकी मैं बजानी। ठीक है जी।
जाने लगे हैं भाई, उसे हम भी जाने लगे और सावा भाई को भी नीचे बुलाओ। अच्छा थल्ले ढोलकी बज रही है ते मेरी सिस्टर जिहड़ी है जिहड़ी मैं ज़बरदस्ती कहना फुफी ते मासी है अचानक बस फंक्शन हो गया उन्होंने घर ते उन्होंने बेटे का तली धरावा असी करके आए हैं ते हुण ढोलकी बज रही है। गाइस मैं वही बहन हूँ जो जबरदस्ती की सिस्टर है। ये देखा ये फिर ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के आई और इन्होंने अपना तारुफ खुद करवा दिया। थल्ले ढोलकी बज रही है ते मेरी सिस्टर जिहड़ी है जिहड़ी मैं ज़बरदस्ती कहना फुफी ते मासी है अचानक बस फंक्शन हो गया उन्होंने घर ते उन्होंने बेटे का तली धरावा असी करके आए हैं ते हुण ढोलकी बज रही है। गाइस मैं वही बहन हूँ जो जबरदस्ती की सिस्टर है। ये देखा ये फिर ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के आई और इन्होंने अपना तारुफ खुद करवा दिया। तो बस अच्छा अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे बच्चों के और अपने घरों में खुश रहें हंसते वास्ते रहन साड़ियाँ दुआवां ने। तो ढोलकी मैं भी कोई थोड़ी जी प्ले की सीखा तो नहीं लेकिन छोटे होंदे ही अपनी अम्मी नूं समझ लो कि यह भी मेरी ऑब्जरवेशन है माँ के बारे
कि उन्होंने मैं सिर्फ अपनी वालदा नूं या अपनी माँ नूं ढोलकी बजाते देखा वे बचपन दे। और मेरी वालदा हर शादी दे उत्ते हर ब्याह दे उत्ते वो ढोलकी और जवानी दे विच गिद्धे भी पाते रहे ने, ठीक है, टप्पे भी बहुत गाते सी, उन्होंने बहुत शौक सी इन्हां चीज़ों का। तो कज़ना मेरी जिहड़ी अम्मी दियां मतलब कज़ना सानियां रिश्तेदार वो सारियां रल के ढोलकी और ब्याहां दे उत्ते बहुत रौनक लाते सी। अगों असीं भी कज़ना ने इस तरह ही उन्हां दे बच्चियां ने सब ने मिल के इस तरह ही ब्याहां दे उत्ते हमेशा एंटरटेन एक दूजे नूं कीता, रौनक मेला लाया। थल्ले इस टाइम भी ढोलकी की आवाज़ तुहानूं आ रही और रात के इस टाइम तकरीबन 3 बज चुके ने, 2:30-3 का टाइम है रात के जदों मैं व्लॉग बना रहा। तो रस्म करके आए हैं तो वापसी के आगे हम ढोलकी घर दे विच वजाण डे और बड़ा अच्छा उन्होंने ये फंक्शन हो गया बच्चे का। और जिहड़ी उधरों बच्ची वो भी मेरे कज़न की बेटी है, यानी ये दोनों भैन भरावां ने आपस दे विच ही रिश्ता तय किया, ठीक है जी। भैन का बेटा वे और भरा की धी है, तो उन्होंने आपस दे विच हो गया, बहुत अच्छा लगा वे। और अल्लाह ताला इन्हां बच्चों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक तुहाडे भी बच्चों के नसीब अच्छे करे। तो जांदी वारी तो मैं व्लॉग नहीं बना सकिया कि मैं तुहानूं ये दसदा, इन्ना मौका ही नहीं सीगा, टाइम बहुत शॉर्ट सी, चलो हो गया बेहतर है तो टाइम सिर हो गया। जो मेरे चैनल को जरूर सबसक्राइब करिया करो, इंडिया पाकिस्तान तो या जितने भी ओवरसीज़ मेरे भैन भराओ सब मेरे नाल प्यार कर दिओ तुसीं। मेरा चैनल जिहड़ा उन्होंने अगे शेयर भी करिया करो तो अपने कमेंट्स भी देंदे रहा करो, ताकि मैनूं पता लग जाए कि लोग मैनूं देख रहे ने, उन्हां दी राय की है, किस तरह के मैं व्लॉग बनावां। और मैं नैचुरल रियल जिंदगी के उत्ते बनाना वा मैनूं, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट या मैं कोई इस तरह के, क्योंकि मैं जो रियलिटी मेरी ज़िंदगी च मैं वही तुहानूं दिखावांगा। कोई फेक या कोई स्क्रिप्टेड मैं नहीं कर सकता काम। मैं कहना जो हैगे वो लोगों को खुल के दस दो, इस मतलब छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। और मेरी ज़िंदगी दे विच कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिंदा मैनू कोई ऐसा डर होवे या मैं कोई ऐसा लोगों के नाल मैं वो कर नहीं सकता हैगा, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हाँ। और मेरे ख्याल च आर्टिस्ट जिहड़ा हुंदा है एक तो सेंसिटिव बहुत हुंदा है, दूजा मुखलस हुंदा वे। मैं जिथों तक आर्टिस्ट नूं जानदा वां मतलब 5 उंगलां बराबर नहीं हुंदियां, जिहड़ी गल हुंदी है सच्ची मूँह दे उत्ते कर दिंदे ने, चाहे किसी नूं बुरी लगे चाहे अच्छी। तो मेरी तो नेचर ही इस तरह की है, मैनू सारी फैमिली सारे रिश्तेदार सब दोस्त जानते हैं। मेरा नुकसान होए या फ़ायदा मैं बोलना सच है, किसी को बुरा लगे या अच्छा मैं बोलना सच है। तो मेहरबानी करके मेरे व्लॉग नूं शेयर करिया करो। थैंक यू, खुश रहो आबाद रहो। तो मैनू हुण जो इजाज़त अगले व्लॉग तक फिर तुहाडे नाल इंशाअल्लाह मुलाकात होंदी है। दुआवां याद रखिया जे मेरे